स्वागत है विद्यार्थी। और मैं फिर से लिए चलता हूं आपको जी पथ की पहचान के सभी प्रश्नोत्तर पर। पाठ का पहला प्रश्न है, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा है। इसका जवाब है, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले अपने पथ की पहचान करने को कहा है। प्रश्न 2, पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं। तो इसका जवाब है, कविता के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर अपने पैरों की निशानी अर्थात सफलता के चिन्ह छोड़ गए हैं। प्रश्न 3, पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। हम पथ की पहचान मार्ग में आने वाले विघ्न बाधाओं का सावधानी पूर्वक अनुमान लगाकर तथा अपने पूर्वगामी के अनुभवों को मार्गदर्शक समझकर कर सकते हैं। यात्रा को प्रश्न 4, यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है। यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कवि का कहना है कि अच्छा या बुरा में उलझकर समय गंवाना उचित नहीं। यदि पथ असंभव प्रतीत हो तो उस पथ को छोड़कर नए पथ तलाश कर आगे बढ़ना चाहिए। उत्साहपूर्वक नए पथ पर बढ़ने से यात्रा आसान हो जाती है। कविता के पांचवा प्रश्न है, कविता के आधार पर बताएं कि यात्रा में कौन सी चीजें अनिश्चित है। यात्रा में नदी, पहाड़, गड्ढा, बाग, बगीचा, फूल, कांटे आदि तो अनिश्चित हैं ही, साथ यह भी अनिश्चित है कि यात्रा कब खत्म होगी। कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है। कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना किया है क्योंकि स्वप्न सुंदर एवं मोहक होते हैं, परंतु इन स्वप्नों को पूरा करने का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। जीवन में स्वप्नों के मुकाबले यथार्थ जीवन अधिक होते हैं। कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। कवि ने पांव पृथ्वी पर इसलिए टिकाए रखने की बात की है क्योंकि सपनों की उड़ान को सत्य करने के लिए यथार्थ के धरातल पर कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। कवि ने पांव पृथ्वी पर इसलिए टिकाए रखने की बात की है क्योंकि सपनों की उड़ान को सत्य करने के लिए यथार्थ के धरातल पर कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। पहला, विद्यार्थी अपना लक्ष्य अक्सर विद्यार्थी जीवन में ही निर्धारित कर लेते हैं। अब आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। बच्चे, आप जो भी बनना चाहते हैं वो सभी का जवाब आपको खुद से इस प्रश्न का उत्तर देना है। यदि क्रिकेटर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी, तो आप लिखें। यदि कोई अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित का कार्य नहीं करता तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका जवाब है, यदि कोई अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे जीवन में तो आप एक दिशाहीन हो जाएंगे। आपको किधर जाना है, नहीं जाना है, कुछ समझ नहीं पाएंगे और आपका पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अनुमान एवं कल्पना, क्या सिर्फ स्वप्न देखने से ही सफलता मिल सकती है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए।
क्या सिर्फ स्वप्न देखने से ही सफलता मिल सकती है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इस सब स्वप्न देखिए, स्वप्न में उड़िए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने पैर धरती पर रखिए, अपने कदम को धरती पर रखिए, क्योंकि क्योंकि आप जब स्वप्न देखेंगे और उसकी उड़ान में उड़ेंगे, और जब आप नीचे आएंगे तो गिरेंगे जमीन पे पर ही। इसलिए कोई भी चीज़ में उड़ना नहीं चाहिए, और अप, अप, हमेशा हमेशा अपने आप को समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, तभी कोई काम करना चाहिए। स्वप्न देखना चाहिए, और स्वप्न को करने के लिए क्या क्या करना होता है, ये चीज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए। भाषा संदर्भ। कविता में आए हुए रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पूर्व चलने के बटोही। बटोही का मतलब होता है यात्री, तो इसके पर्यायवाची शब्द होंगे यात्री, पथिक। बाट की बाट का पर्यायवाची शब्द होगा रास्ता, मार्ग। पुस्तकों में है नहीं। पुस्तकों का पर्यायवाची शब्द होगा पोथी, रजिस्टर। छापी गई इसकी कहानी, इसका होगा अफसाना, कथा। कविता में नदी के लिए सरित, सपना के लिए स्वप्न, कांटा के लिए कंटक तथा गड्ढा के बदले गह्वर शब्द आए हैं। ये संस्कृत शब्द हैं जिनका प्रयोग उनके मूल रूप में हिंदी में भी होता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। वैसे शब्द जो तत्सम शब्दों के रूप बदलने से बनते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आग, कर्ण, कान, चंद्र, चांद। नीचे दिए गए तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। अंधा का अंध, आग का अग्नि, कपूर का कर्पूर, सूरज का सूर्य, रात का रात्रि। इनके विलोम अर्थ वाले शब्द लिखिए। ज्ञात का अज्ञात, मुख का अमुख, सफल का असफल, अनिश्चित का निश्चित। बच्चे, आप ये पाठ कंप्लीट पूर्ण हुआ, और आप आशा होगी कि आप सभी इसे अपने कॉपी में नोट्स बनाएं और सफलता की ओर जाएं, और नोट्स बनाकर अपने विद्यालय के शिक्षक को जरूर दिखाएं। लौटता हूँ बच्चों अगले पाठ के लिए। बाय।